नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये सुख समृद्धि की देवी है। ये 4 प्रकार के पदार्थ देती हैं। पूछो कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों की अपेक्षा हो तो आप कात्यायनी माता की साधना करो। आहा, धन्य है देवी। चारों पदार्थों को देने वाली भगवती का नाम मां कात्यायनी है। एक ऋषि हुए कात्यायन, उनके कोई संतान नहीं थी, भगवती के उपासक थे। उनकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, लेकिन वो सदैव एक बात से चिंतित रहती थी कि हमारे कोई संतति नहीं है, लोग बांझ कहते हैं। मन बड़ा दुखी रहता। श्री कात्यायन ऋषि बहुत भगवती के पराम्बा के साधक थे, बड़े शरणागत। देखो बुरा ना मानना, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी भी कृपा नहीं करते। और हम तो ये बात भी कहेंगे, किसी को बुरा लगे यदि कोई कृष्ण भक्त बैठा हो या राम भक्त, हम भी वैसे राम जी के हैं, कोई बैठा हो तो बुरा ना मानना। अकेले राम जी की या अकेले श्याम जी की सेवा करोगे तो शायद राम जी नहीं सुनेंगे, पर श्री किशोरी जी के साथ राम जी की सेवा करोगे तो राम जी जल्दी सुन लेंगे। हाँ, अकेले आप राम जी की सेवा करो, ना सुनेंगे। ये बात हम अप्रमाणित नहीं कह रहे, बहुत प्रमाणित बात कह रहे हैं। इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। राम जी बैठे हैं फटिक शिला पर श्री किशोरी जी के साथ में। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, राम जी के मन में एक दिन भाव जागा, श्री किशोरी जी के बालों में हम पुष्पों को लगाएं। जानकी माता के श्री जनक नंदिनी जनकात्मजा के बालों में श्री रघुनाथ जी फूलों को लगाने लगे, पुष्पों को लगाने लगे। इतने में इंद्रपुत्र जयंत का माथा खराब हो गया। भैया क्या खराब हो गया? माथा। क्यों? उसने सोचा अरे ये ब्रह्म है, ये भगवान है। बताओ, जैसे हम अपनी पत्नी से प्रेम करते यही भी करते हैं, ये भगवान थोड़ी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको ये लगता है कि वाह, हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, जैसे हम वैसे गुरु जी। अरे हम में गुरु जी में अंतर नहीं तो हम काहे को गुरु जी को प्रणाम करें? बात तो बिल्कुल सही है भैया, पर एक बात बोले ठटरी के बरे, कांच कांच होता है, मणि मणि होती है। चमकता तो कांच भी है, पर मणि जैसा काम थोड़ी करता है। दिखाई पड़ने में गुरु और शिष्य एक जैसे होते हैं, पर गुण भेद विभक्ति अलग अलग होती है। जैसे अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है, मरीज भी जाता है। डॉक्टर निरोगी है, मरीज रोगी है, तो डॉक्टर क्यों जा रहा? तुम्हें तो कोई रोग नहीं है, क्यों जा रहे अस्पताल में? तो डॉक्टर कहेगा वाह, हम नहीं जाएंगे तो रोगी कौन ठीक करेगा? तो मरीज भी जाता है, रोगी भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है। रोगी रोग को ठीक करवाने के लिए अस्पताल में जाता है, डॉक्टर ठीक करने के लिए जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य का जन्म होता, शिष्य का जन्म होता आत्म कल्याण भगवत प्राप्ति के लिए, गुरु का जन्म होता शिष्यों का कल्याण करवाने के लिए। 2 प्रकार की यात्रा होती है, पूछो कौन सी? बोलो। एक होती है अपने मन से जाने वाली, एक होती है किसी के द्वारा बुलाने वाली। हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, मकान भी वही देगा, रुकने की व्यवस्था भी वही देगा, गाड़ी भी वही लगाएगा, टिकट भी वही करेगा। अब मान लो हमें मुंबई जाना हो तो सब हमें करना पड़ेगा, गाड़ी भी हमें लगवानी पड़ेगी, मकान कहां रुकना ये सोचना पड़ेगा, टिकट भी खुद को करवानी पड़ेगी। तो यदि आत्मबल पर चलोगे तो व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी, परमात्मा के भरोसे पर चलोगे तो व्यवस्था परमात्मा को करनी पड़ेगी। ऐसे ही गुरु और शिष्य होता है। नाव देखी आपने? बोलो, देखी? नाव यदि आप स्वयं चलाओगे, मझधार में फंस ना जाए, डूब ना जाए, पानी ना भर जाए, उल्टी ना चली जाए, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, नाव चलानी पड़ेगी, तब पार हो पाओगे। लेकिन यदि कोई नाव चलाने वाला मल्लाह मिल जाए, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, आनंद के साथ बैठो, लहरों का आनंद लो, थोड़ा पानी हाथ में लगाओ, ऐसे छींटा डालो, हर हर गंगे, हेलो आनंद लो।
अब खुद चलाओगे तो ना आनंद ले पाओगे, ना तुम्हें आनंद आएगा, बेफिजूली में एक ही जगह माथा लगे रहेगा। उसी प्रकार जिंदगी को अपने बल पर जियोगे तो जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे, पर गुरु के बल पर जीवन को जियोगे तो जीवन का आनंद ले पाओगे। लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा खुजली पढ़े लिखों को ज्यादा होती है, खाज वाली खुजली नहीं, बुद्धि वाली। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ लें, ज्ञानी को समझाना बड़ा कठिन है। अरे हम तो कहते ज्ञानी को समझाना भी सरल है, अज्ञानी को समझाना भी सरल है। उसको समझाना महाराज जी कठिन है जो ज्ञानी हो ना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना, उस आदमी को समझाना कठिन है। यही है जयंत। जयंत का माथा खराब हुआ, ये ब्रह्म है, हमारे जैसे ही तो है, ये भगवान है, भगवान नहीं है, हमारे जैसे ही है। अब जयंत आया राम जी का बल देखने, चलो बल देखें। अरे भाई भगवान का बल देखा जाता है क्या? है? तुम हाथी से पूछोगे कितना बल है, दिखा, सूंड में लपेट के फुटबॉल बना देगा। तुम्हारी 2.5 मिनट में ठटरी भर जाएगी। बोले क्या? बोले ये आंतें डली हैं, ये किडनी फीकी डली है, ये लीवर गल गया है। अरे हाथी का कोई बल देखता है भाई? हाथी को तो देखकर गणेश महाराज जय हो, गणेश जी गणेश जी गणेश, लो केला खाओ चलो। है? अब राम जी का बल देखने जयंत आया। अच्छा आया, किशोरी जी साथ में, लेकिन राम जी का अपराध नहीं किया जयंत ने। किसका किया? जानकी जी का। सीता चरण चौंच हति भागा, जानकी जी के चरणों में चौंच को मार दिया। ध्यान से सुनना, राम जी ने देखा श्री किशोरी जी के चरणों से रक्त बह रहा। वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि श्री किशोरी जी के वक्ष स्थल पर चौंच मारा, पंजों को मारा कौवा ने, जयंत ने, कौवा बन के आया जयंत ने। और राम जी ने पूछा कि ये प्रहार किसने किया? तो इतना मूढ़ मंदमती कौवा है, ऊपर खड़ा होकर के कांव कांव करने लगा कि हमने किया। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक जा भैया, अभी बता रहे। अब धनुष बाण तो था नहीं, वो तो पर्णकुटी में रखा था। तो राम जी ने एक तिनका उठाया और पीछे छोड़ दिया, ले अब जा। जयंत को लगा कोई छोटा मोटा बाण होगा, लेकिन तिनका भी इतना तेज घूमे, चक्र सुदर्शन से ज्यादा। उसको लगा अरे ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, जैसे मिसाइल हो। जैसे पाकिस्तान वालों को लग रहा था कि भारत हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारे पास भी बम बारूद है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पास चाइना के, और चाइना की मिसाइलें चलती तो हैं, फूटती नहीं है। और भारत के पास तो ऐसी चीज थी कि बताओ 900 किलोमीटर अंदर घुस के यहां से निशाना मारा, वहीं घला जिन्होंने पहलगांव में घटना की थी, उन्हीं के घर बिल्कुल ध्वस्त हो गए। तब पाकिस्तान को पता लगा कि बाप से भिड़ना बेकार है। वही जयंत का हाल है। जयंत को लगा कोई साधारण है, कोई भगवान थोड़ी है, लेकिन जब पीछे तीर लग गया, जयंत आगे आगे, तीर पीछे पीछे, जयंत ने सोचा हमें डरने की क्या जरूरत, देवादि देवताओं के राजा हमारे पिताजी हैं इंद्र, उनसे शरण लगे। अरे पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, पाही माम पाही माम पाही। हाँ बेटा क्या हुआ क्या हुआ? पिताजी बाण पीछे लगा। बाण क्यों? मारने के लिए। किसका बाण है? राम जी का है। भाग, नहीं तो एक हम छोड़ देंगे पीछे से। जयंत बोला आप तो हमारे पिताजी, अरे बोले हो गए पिताजी, हमें अपनी कुर्सी थोड़ी खाली करवानी। भाग यहां से, बेटा तो दूसरा हो जाएगा, कुर्सी थोड़ी दोबारा मिलेगी। आजकल के नेताओं की यही हाल है। हाँ, जो इंद्र का हाल था यही हाल था। इंद्र का क्या हाल? बोले कुर्सी थोड़ी दोबारा मिलेगी, कहीं बाण के चक्कर में हमारी कुर्सी खिसक जाए, जा भगा दिया। जयंत ने सोचा बताओ हमारे पिताजी हमारे ही काम नहीं आए, कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी बचाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गया, हे ब्रह्मदेव बचाओ। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। शंकर जी के पास गया, हे भोलेनाथ बचाओ बचाओ, पाही माम पाही माम पाही माम। हे भोले बाबा, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, हे त्रिभुवनाधिपति, हे कैलाशाधिपति, बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी ने त्रिशूल हाथ में ले लिया। क्या बात है भैया, क्यों आए हो? महाराज एक बाण पीछे लगा, तीर किस लिए? मारने के लिए। अच्छा अभी रक्षा करते, पर एक बात बता भैया, ये बाण किसका है? राम जी का है। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो त्रिशूल घुसेड़ देंगे। जयंत को लगा ये तो बड़ी आफत है, लंबी खाज मोल ले ली हमने,
हमें तो लग रहा था सब सीधा ही सीधा, जैसे पाकिस्तान को लग रहा था सब सीधा सीधा, लेकिन लंबा टेढ़ा हो गया। जयंत भागा, तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिली। इतने में रास्ते में आहा, जयंत ने नहीं देखा, नारद जी ने देखा। नारद देखा बिकल जयंता, जयंत ने नारद जी की तरफ नहीं देखा, नारद जी ने जयंत की तरफ देखा। मतलब संत ही शिष्यों की तरफ देखते हैं कि ये परेशान। संत का ये स्वभाव होता है कि कोई परेशान हो तो वो देख लेते, अरे तुम हैरान हो, कोई बात नहीं, इधर आओ। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल